सबसे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपने इस परिवार में। साथियों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स। साथियों, इस लेसन को हम आज शुरुआत करते हैं और इस लेसन से लगभग 3 से 4 वीडियोज होंगी, जो कि मैं एक एक पार्ट करके लगभग छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और ये अच्छे से आपको समझा देंगे, जैसे चुटकियों में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम अपनी भाषाओं में इसको पढ़ाएंगे साथियों। और हमारे पढ़ाने का तरीका एक आम भाषा होगा, क्योंकि हम एक गाँव के छात्र हैं और आप सबको उसी भाषाओं में आप सबके माइंड में फीड करेंगे साथियों। इस टॉपिक को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसा कि जीवों में जनन। साथियों, हमारी ये वीडियो बहुत लेट हो चुकी है और मैं अभी से अभी बहुत समय है आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 90+ स्कोर करने के लिए। तो कोई भी चिंता ना करें, लेट नहीं हुआ है, बहुत ही सही समय है। और अब से स्टार्ट हो जाओ और लगा दो आग पानी में, जवानी उससे कहते हैं, और 90+ स्कोर कर दो, कहानी उससे कहते हैं साथियों। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। तो हमारा पहला ये है, जिसको आज हम पढ़ेंगे जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से साथियों। जैसे ही जीवन अवधि, जीवन अवधि साथियों, जैसे सपोज करिए कोई मनुष्य हुआ, कोई जीव उत्पन्न हुआ और वो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता साथियों। अगर बोर्ड एग्जाम में जैसे कि सपोज करिए हम पैदा हुए बचपन बैटरी भर के थे, जब से लेकर हमारे बुजुर्ग होने तक की जो समय काल है, समय चक्र है, इसको हम जीवन अवधि कहते हैं साथियों। जैसे तो इसको हम जीवन अवधि कहते हैं। हमको लिखना कैसे है, एग्जाम में अगर आ गया तो इसको लिखना इस प्रकार, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है साथियों। तो इसको आइए हम राइट करते हैं। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। साथियों, ये टॉपिक जैसे कि सपोज करिए कोई जीव है और वो पैदा हुआ, फिर वो वयस्क हुआ, उसके बाद वृद्ध हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो साथियों, इसी टाइम पीरियड को हम जीवन अवधि कहलाते हैं साथियों। आई होप ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से आपके माइंड में फीड हो गया होगा साथियों। ये इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ जीवों की जीवन अवधि दर्शा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। जैसे कि हमारा से है पौधा, कोई प्लांट है, पौधे का जीवन अवधि। साथियों, जैसे कि हम आम के पेड़ को ले रहे हैं, आम का पेड़, इसकी साथियों जीवन अवधि जो होती है वो 25 वर्ष होती है साथियों। 25 वर्ष आम के, अगर एक आम लगाते हैं तो वो 25 वर्ष तक आपके जीवन काल में वो रहता है साथियों। और जो इसके बाद है दूसरा समझ लेते हैं,
पीपल का पेड़, इसका साथियों 2500 वर्ष, साथियों 2500 वर्ष अगर एक आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो वो 2500, आप जैसे एक मनुष्य की जो जीवन अवधि है वो 100 वर्ष है। अगर आप एक पीपल आपने जीवन काल में लगा देते हैं तो आपकी वो 25 पीढ़ियां तक वो रहेगा साथियों। तो आई होप ये आप को पेड़ जरूर लगाना है पीपल की, क्योंकि साथियों ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना कि हमें पीपल के पेड़ से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं पेड़ और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और हम उसी अपोजिट क्रिया करते हैं और हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं साथियों। तो ये हमको हर एक पीपल लगाना चाहिए जो कि हमेशा याद रख पाए हमको लोग साथियों। मनुष्य का जीवन अवधि जो कि 100 वर्ष है साथियों। जैसे कि एक जो पैदा होते कोई, जैसे हम कुछ लोग होते हैं जो आधे उम्र में 60-70 में ही मर जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य की न्यूनतम जीवन अवधि रखी गई वो 100 वर्ष है साथियों। ये आप हमेशा ध्यान रखना। और कुछ लोग बचपन में ही मर जाते हैं तो वो एक अपने निश्चित आयु तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जीवन अवधि के मतलब आपने टाइम पीरियड तक सही से नहीं पहुंच पाए। तो मनुष्य की जीवन अवधि जो होती है वो 100 वर्ष है, क्योंकि आज 60-70 ही न्यूनतम मनुष्य हमेशा पहुंच पाते हैं साथियों। आई होप ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके हम छोटी छोटी वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे। इस टॉपिक को हम इतने ही यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो बाकी आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।